हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक्सएफए क्लिक विंडोज़ सॉफ्टवेयर में ई इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं इसके लिए बनाया गया है। अगर आप ई इनवॉइस के लिए लायबल हो तो आपको आपके हर एक इनवॉइस जो भी सेल्स रिलेटेड है, सेल्स बिल, सेल्स रिटर्न, सेल्स डेबिट नोट, आपको क्रिएट करने के बाद ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है। मीन्स गवर्नमेंट के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जैसे ही आप अपना ई टैक्स इनवॉइस क्रिएट कर लेते हो, यहाँ पे आइटम वगैरह डाल दिया, यहाँ पे सब अमाउंट एक्सपेंस आ गया, और फिर यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव एंड एंटर एंड सेव एंड प्रिंट। सेव एंड एंटर करोगे तो सेव हो जाएगा और बाद में भी आप ई इनवॉइस ई बिल जनरेट कर सकते हो। और आप जैसे ही सेव एंड प्रिंट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट का जो मेनू आ जाता है, यहाँ पे आपको पहले एक बार प्रीव्यू कर देना चाहिए। जैसे ई इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है तो मैसेज देगा, यस करेंगे तो आपको प्रीव्यू में दिखाएगा। तो आपको प्रीव्यू में सब डिटेल्स चेक कर लेनी है, सब प्रॉपर जनरेट हुआ है या जो जनरल इनवॉइस जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, स्टैंडर्ड इनवॉइस। ये सब डिटेल आपने चेक कर ली समझो। ये सब डिटेल्स आपने चेक कर ली, फिर यहाँ पे ये ई इनवॉइस का बटन रहता है, आपको सिर्फ इसे क्लिक करना है और आपको ई इनवॉइस अपलोड करना है। आप ये डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं, इनवॉइस की डिटेल आती है, डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से है और शिप टू कहाँ पे जा रहा है। ये सब डिटेल अगर बराबर है तो आपको यस करना है। और अगर ये बिल ईवे बिल की थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर रहता है तो ऑटोमेटिक आपको ईवे बिल के लिए भी ट्रांसपोर्टर वगैरह जो डिटेल्स लगती है वो पूछेगा, और जैसे आप यस करोगे तो ईवे बिल और ई इनवॉइस दोनों एक साथ जनरेट कर लेगा और आपके बिल में उसका क्यूआर कोड, आईआरएन नंबर प्रिंट हो जाएगा, ईवे बिल नंबर भी। ये जो डिटेल है आपको प्रॉपर चेक करनी है। अगर ये डिटेल में कुछ पिन कोड गलत है या स्टेट का गलत है, जीएसटी कुछ भी जो भी इश्यू रहते हैं, अगर ई इनवॉइस या ईवी बिल जनरेट नहीं होता है तो उसकी एरर आपको शो होती है। तो वो एरर आपको सॉल्व करनी है प्रॉपर डेटा डाल के। अगर वो कुछ ज़्यादा इश्यू होता है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर एरर आती है कुछ जनरेट नहीं हो रहा है तो आपको वो सोल्व करके जब भी आप जनरेट करेंगे तो वो आपका क्यूआर कोड वगैरह आपके बिल में आ जाएगा। अभी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये ई इनवॉइस, एक बार ई इनवॉइस जनरेट हो गया उसके बाद आप उसको किसी भी सूरत में एडिट नहीं कर सकते गवर्नमेंट के पोर्टल पे। या तो आपको उसको अगर कुछ भी मिस्टेक हो गई है, कोई गलत पार्टी हो गई, गलत आइटम हो गई, गलत रेट गया है तो आपको कैंसिल करना पड़ता है, और वो भी आपको विद इन 24 आवर्स आफ्टर जनरेशन। तो अगर आप 24 घंटे के अंदर इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको जब भी यहाँ पे ये जनरेट हो जाता है सपोज़, फिर आप यहाँ से कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे लिस्ट में जो ये पेंडिंग लिखा है ना, वो ये अभी डमी डेटा है इसलिए वहाँ पे जनरेटेड आएगा। तो आपको ये बिल अगर कैंसिल करना है तो इसको ही क्लिक करके नीचे जो ई इनवॉइस का बटन रहता है ये वाला लेफ्ट साइड पे, वो आप प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे आपको मेनू आएगा, प्रिंट इनवॉइस और कैंसिल इनवॉइस। आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, हालांकि अपना फॉर्मेट प्रॉपर है और इनफ है, उसमें सब डिटेल आ ही जाती है। और यहाँ पे प्रिंट इनवॉइस और कैंसिल इनवॉइस का बटन रहता है। अगर आपको कैंसिल करना है तो आपको कैंसिल पे क्लिक करके उसका रीज़न देना पड़ता है क्यों कैंसिल कर रहे हैं, भाई डेटा एंट्री मिस्टेक है, ऑर्डर कैंसिल है वगैरह, वहाँ पे दिखाएगा आपको। और अगर आपका ईवे बिल भी बनाया तो आपको ईवे बिल भी पहले कैंसिल करना है, तो दोनों साथ में यहाँ से कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन विद इन 24 आवर्स। अगर 24 घंटे हो जाते हैं जनरेशन के बाद तो आप उसको एडिट तो कर ही नहीं सकते हो कोई भी सूरत में, और कैंसिल भी नहीं कर सकते हो। फिर आपको अगर मिस्टेक बड़ी है तो आपको उसकी सेल्स रिटर्न एंट्री मारनी पड़ती है, और वो सेल्स रिटर्न एंट्री भी आपको अपलोड करनी पड़ती है। तो ई इनवॉइस के लिए आपको जब भी जनरेट करना है तो बहुत ही ध्यान से करना है। और आपको जनरेट होने के बाद भी अगर ईवे बिल का प्रिंट नहीं है आपके पास, आपको प्रिंट फिर से निकालना, तो यहाँ पे नीचे लेफ्ट में देखिए ई इनवॉइस के बाजू में ईवे बिल का भी बटन है, तो वो बटन आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे मेनू आ जाएगा प्रिंट ईवे और कैंसिल ईवे। तो प्रिंट ईवे पे क्लिक करोगे तो आपका ईवे बिल भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सएफए क्लिक सॉफ्टवेयर में आप बड़ी आसानी से एक ही क्लिक में ई इनवॉइस और ईवे बिल दोनों जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।